से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्मा अनुशासन अनिवार्य क्यों है और कैसे है। अंत में खंड 3 के 7 अध्यायों में आप आत्मा अनुशासन के चमत्कार को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप खुशी, स्वास्थ्य, चुस्ती फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चों, मित्रता और मानसिक शांति आदि क्षेत्रों में आत्मा अनुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको हर क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय भी मिलेंगे। हर अध्याय में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्मा अनुशासन और आत्मा विजय के ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्नों में आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर पूर्ण नियंत्रण करने के तरीके सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा शक्तिशाली, सुखी और आत्मविश्वासी कैसे बन सकते हैं। आप खुद को पीछे रोककर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन तोड़ने के तरीके भी सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता और आत्मा अनुशासन की आदतें कैसे डाली जाएं, जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय और प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन, भावनाओं और भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण करने को भी सीखेंगे। जब आप में आत्मा अनुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह अजेय बन जाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीनों और वर्षों में आप इतना ज्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते। तारांकन हिंदी अनुवाद। अमीरी की चाबी आपके हाथ में। मंजुल पब्लिशिंग हाउस। लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज्यादा सामान बेचने, ज्यादा बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्मा अनुशासन अनिवार्य क्यों है और कैसे है। खंड 1, आत्मा अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं या क्या प्राप्त करते हैं। सफलता तो इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनते हैं। जैसा अरस्तु ने लिखा था, चारित्रिक विकास ही जीवन का अंतिम ध्येय है। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन कैसे विकसित किया जाए और इसका कैसे उपयोग किया जाए। आप सीखेंगे कि ज्यादा आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव कैसे विकसित किया जाए। आप व्यक्तिगत महानता के लिए जरूरी अनिवार्य अनुशासन सीखेंगे और साथ ही यह भी सीखेंगे कि उन्हें अपने चरित्र और व्यक्तित्व में कैसे ढाला जाए। अध्याय 1, आम अनुशासन और सफलता। कुछ स्वयं को जीतना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। उद्धरण चिन्ह प्लेटो। जो लोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बाकी लोगों से ज्यादा सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, इस बारे में मानव इतिहास के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। आज से 2300 वर्ष से भी पूर्व अरस्तु ने लिखा था कि खुशी पाना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस बड़े प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए, खुश रहने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए। योजक चिन्ह। इस प्रश्न को पूछने और इसका सही उत्तर देने और फिर उस उत्तर पर अमल करने की योग्यता ही काफी हद तक यह तय करेगी कि आप अपनी खुशी प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो कितनी जल्दी। अपनी व्यक्तिगत परिभाषा से शुरू करें। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है। यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने जीवन को हर दृष्टि से आदर्श बना सकें तो यह कैसा दिखेगा। अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें। यदि आपका व्यवसाय, कामकाज और करियर हर दृष्टि से आदर्श हों तो वे कैसे दिखेंगे। आप क्या कर रहे होंगे। आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे होंगे। आप किस पद पर होंगे। आप कितना पैसा कमा रहे होंगे। आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे। और विशेष रूप से आपको आदर्श करियर बनाने के लिए अपने कौन से काम कम या ज्यादा करने की जरूरत होगी। यदि आपका पारिवारिक जीवन हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा। आप कहाँ रह रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे। आपकी जीवन शैली कैसी होगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कौन कौन सी चीजें करना और पाना चाहेंगे। यदि कोई बंदिश न हो और आप जादू की छड़ी लहरा सकें तो आप आज अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार बदलना चाहेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा होगा। आप कैसा महसूस करेंगे। आपका वजन कितना होगा। आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का स्तर आज से कितना अलग होगा। सबसे बड़ी बात, आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के अपने आदर्श स्तर की ओर बढ़ने के लिए कौन से कदम तत्काल उठा सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श हो तो आपके बैंक खाते में कितना पैसा होगा। आपको अपने निवेशों से हर माह और हर वर्ष कितना कमा रहे होंगे। यदि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े तो वह कितना होगा। आप अपने आर्थिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन से कदम आज ही उठा सकते हैं। अपनी परिभाषा के अनुरूप कार्य करें। सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा यह है, अपने मनचाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता, अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मनचाही परिस्थितियों में केवल वही चीजें करना जिन्हें आप करना चाहते हैं। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीजें कम या ज्यादा करनी चाहिए।
आमतौर पर आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज होती है आपके प्रिय बहाने और आत्मा अनुशासन का अभाव। ऐसा नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको यह अच्छी तरह पता है। लेकिन आपको जो करना चाहिए, चाहे उसे करने का आपका मन हो या ना हो, वह आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल हों। हमारे समाज में शीर्षस्थ 20% लोग 80% धन कमाते हैं और 80% दौलत व पुरस्कारों का आनंद लेते हैं। यह पेरेटो सिद्धांत 1895 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने पहली बार बताया था और तब से अब तक यह सही साबित हो चुका है। करियर में आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में पहुंच जाएं। 21वीं सदी में ज्ञान और योग्यता बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। आप जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितने ज्यादा योग्य बनते हैं, उतने ही अधिक सक्षम और मूल्यवान होते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, आपकी आमदनी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग यानी नीचे के 80% लोग अपनी योग्यताएं बढ़ाने के बहुत कम प्रयास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। जॉफी कोल्विन की 2009 में प्रकाशित पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड के अनुसार अधिकांश लोग नौकरी के पहले साल में अपना काम सीखते हैं और इसके बाद वे कुछ भी नहीं सीखते हैं। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग ही निरंतर बेहतर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान, योग्यता और कड़ी मेहनत पर आधारित उत्पादक क्षमता में असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका के 33% आर्थिक संसाधन शीर्षस्थ 1% लोगों के नियंत्रण में हैं। शून्य से शुरू करना। रोचक बात यह है कि जीवन में हर व्यक्ति की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है, वह बहुत कम या कुछ नहीं से शुरू करता है। अमेरिका और पूरे संसार के लगभग सभी अमीर लोग अपने दम पर अमीर बने हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों ने शून्य या बहुत थोड़े से अपना करियर शुरू किया और अपनी सारी धन दौलत खुद कमाई। सुनी थी। इसका मतलब था कि नीचे के 80% सेल्स पीपल को बचे हुए 20% पैसे में ही संतोष करना पड़ता था। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल के समूह में शामिल होकर रहूंगा। इस निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया। महान नियम। फिर मैंने ब्रह्मांड का फौलादी नियम सीखा, जिसकी बदौलत मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल के समूह में पहुंच गया। यह फौलादी नियम था कारण और परिणाम का नियम या बोने और काटने का नियम। यह नियम कहता है कि हर परिणाम के पीछे एक या कई निश्चित कारण होते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह नियम कहता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपको उन योग्यताओं और गतिविधियों का बार बार तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगें। एक और नियम पर गौर करें। यदि आप भी वही करते हैं जो अन्य सफल लोग बार बार करते हैं, तो कोई भी चीज आपको अंततः उनके समान पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर, यदि आप सफल लोगों का अनुसरण नहीं करते हैं, तो कोई भी चीज आपकी सहायता नहीं कर सकती। बोने और काटने का नियम ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। यह कारण और परिणाम के नियम का ही रूपांतर है। इसके अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। आप जो भी चीज अंदर डालते हैं वही आपको बाहर मिलती है। आप आज जो फसल काट रहे हैं वह आपके द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं हैं, तो आज ही से नई फसल बोना शुरू करें। सफलता की ओर ले जाने वाले कामों की संख्या बढ़ा लें और निरर्थक कामों को छोड़ दें। सफलता के निश्चित नियम होते हैं। सफलता संयोग से नहीं मिलती। दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती। इसी तरह आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते हैं। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति पक्षपात करती है, न परवाह करती है। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम के नियम का। आप खुद को स्वचालित प्रोग्रामिंग वाली मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्रामिंग है त्वरित लाभ का घटक और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का प्रबल आकर्षण, जिनका वर्णन मैंने प्रस्तावना में किया है। आत्मा अनुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धि और सच्ची संभावना तक न पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीजें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझकर, चैतन्य होकर लगातार काम नहीं करेंगे, तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि आप अल्पकालीन दृष्टिकोण से आनंददायक, आसान और महत्वहीन कार्य करेंगे, जिनसे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। सफलता के रहस्य। दिग्गज तेल व्यवसायी H.A. हंट कभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति थे। एक बार एक टेलीविजन पत्रकार ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पूछे। उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए केवल 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले तो यह तय करें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरी, यह तय करें कि आप अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं।
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। आप सचमुच क्या चाहते हैं, यह तय करने के बाद प्रबल इच्छा होना भी सफलता की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सफल लोगों में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे यह जो भी हो और चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। वे यह कीमत तब तक चुकाते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मनचाहे परिणाम नहीं मिल जाते। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति स्वस्थ, खुश, छरहरा और अमीर बनना चाहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हो सकता है कि कभी कभार उनके मन आंशिक कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो, लेकिन वे पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे हमेशा थोड़ा सा बचाकर रख लेते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या तर्क होता है जिससे वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि उनमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अनुशासन क्यों नहीं है। कीमत चुकाएं। अब सवाल यह उठता है कि यह पता कैसे चलेगा कि आपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है। जवाब बहुत सरल है, अपने चारों ओर देखें। आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अपनी वर्तमान जीवन शैली और बैंक खाते की स्थिति देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके द्वारा भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। सफलता की कीमत के बारे में यह रोचक बात भी ध्यान रखें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपकी सफलता की परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटेरिया जैसी होती है जहां आप अपनी मनचाही चीज चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। प्रेरक वक्ता जिग जिग्लर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। विशेषज्ञों से सीखें। कॉप कॉप में, जिनका जिक्र मैंने प्रस्तावना में किया था, ने मुझे यह भी बताया कि आत्मा अनुशासन के बाद सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको विशेषज्ञों से सीखना चाहिए। आप इतना लंबा जीवन नहीं जी सकते कि सब कुछ खुद सीख लें। उद्धरण चिन्ह, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका पहला काम तो यह है कि अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी सारी चीजों को सीख लें। विशेषज्ञों से सीखें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके ऑडियो प्रोग्राम सुनें, उनके सेमिनार्स में जाएं, उन्हें पत्र लिखकर या उनसे सीधे संपर्क करके सलाह दें। कई बार तो अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की ही जरूरत होती है। अपनी बात का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे बाद में पता चला कि वह बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसे दंत चिकित्सकों का दंत चिकित्सक कहा जाता था, यानी जब दूसरे दंत चिकित्सकों को दांत संबंधी समस्या आती थी तो वे उसके पास जाते थे। उस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि वह हर प्रमुख दंत चिकित्सा सम्मेलन में हिस्सा लेता है। वहां वह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार से आए दंत चिकित्सकों की बातें गौर से सुनता है। इस तरह उसे दंत चिकित्सा की प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में जाने के लिए उस दंत चिकित्सक ने अपनी एक सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ी और समय व धन दोनों का ही निवेश किया। उसे इस निवेश का फल भी मिला। सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने कॉस्मेटिक सर्जरी की अपनी ईजाद की हुई एक नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। इससे दांतों का हुलिया बहुत अच्छा रहता था और लोग हमेशा आकर्षक या सुंदर दिख सकते थे। सैन डिएगो लौटने पर वह दंत चिकित्सक तत्काल अपने क्लिनिक में उस नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही इस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गई और पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के लोग उपचार करवाने के लिए उसके पास आने लगे। चूंकि उसके पास एक दुर्लभ विशेषज्ञता थी, इसलिए वह अपनी फीस बार बार बढ़ा सकता था। अंततः 55 वर्ष की उम्र तक उसने रिटायर होने लायक पैसा जोड़ लिया। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ यात्रा करते हुए और अपने सपनों को पूरा करते हुए गुजार सकता था। इस कहानी का सबक यह है कि विशेषज्ञों से सीखना बड़े फायदे का सौदा है। उस दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उनसे सलाह ली। इस कारण उसे एक नई प्रौद्योगिकी की जानकारी मिली जिसने उसे शिखर पर पहुंचा दिया। अगर उसे नई प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं मिलती तो उतना पैसा जोड़ने के लिए उसे 10 साल ज्यादा काम करना पड़ता। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर चुस्त रहें। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की तरह है। यह नहाने, दांत साफ करने और खाने जैसा है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर हर दिन करनी होती है। एक बार शुरू करने के बाद आप तब तक कभी नहीं रुकते हैं जब तक कि आपका जीवन या करियर समाप्त न हो जाए और आप वांछित सफलता प्राप्त न कर लें। कुछ समय पहले मैंने सिएटल में एक सेमिनार किया। ब्रेक के ठीक पहले मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत सफलता पर मेरे ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद कर सुने। ब्रेक में कुछ लोग मुझसे सेमिनार में बताई बातों के बारे में सवाल पूछने लगे।
एक सेल्समैन बाकी लोगों को धकेलते हुए आगे आया और बोला, लोगों को अपने ऑडियो प्रोग्राम खरीदने की सलाह देते समय आपको उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। वह आगे बोला, आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको लोगों को बताना चाहिए कि उनसे केवल कुछ समय तक ही लाभ होता है, उसके बाद उनसे कोई लाभ नहीं होता। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था। मुझे आपकी बातें अच्छी लगीं। मैंने आपके सभी ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद लिए और उन्हें सुनने लगा। मैं हर दिन बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा। और आपने सही कहा था, अगले 3 वर्ष में मेरी आमदनी तिगुनी हो गई और मैं अपनी कंपनी का शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर हो गई और पिछले 2 सालों में जरा भी नहीं बढ़ी। तथ्य यह है कि आपकी सामग्री एक निश्चित अवधि या सीमा के बाद काम नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह। फिर मैंने उससे पूछा, 2 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? यानी जब आपकी आमदनी स्थिर हो गई और बढ़ना बंद हो गई, उसके पहले क्या हुआ था? उसने अपनी स्मृति पर जोर डाला और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, देखिए, मैं इतना ज्यादा सामान बेच रहा था कि दूसरी कंपनी ने मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपने यहाँ बुला लिया। जब से मैं नई कंपनी में गया हूँ, तब से मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे पूछा, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने के बाद क्या आप में कोई अंतर आया? वह जवाब देने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। आखिरकार वह बोला, हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नई कंपनी में जाने के बाद मैंने बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी, ऑडियो प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया, सेमिनार्स में जाना छोड़ दिया। मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। वह अपना सिर हिलाते हुए दूर चला गया और धीरे धीरे बुदबुदाता रहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने और अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाने के बारे में मैं अध्याय 5 में ज्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह शरीर की फिटनेस बनाए रखने जैसा है। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं, तो आपकी फिटनेस कायम नहीं रह सकती। उसमें कमी आने लगती है। आपका शरीर और मांसपेशियां नर्म और कमजोर हो जाती हैं। आपकी शक्ति, लचीलापन और स्टेमिना कम हो जाता है। इन्हें कायम रखने के लिए आपको हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने अपने शरीर पर काम करना होता है। वह सब बने जो आप बन सकते हैं। आत्मा अनुशासन का अभ्यास करने का एक ज्यादा महत्वपूर्ण कारण भी है। यह आपको उन बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है जो आपके लिए संभव हैं। आत्मा अनुशासन से आप अपना चरित्र बदल सकते हैं। इसकी बदौलत आप ज्यादा शक्तिशाली और अच्छे बन सकते हैं। आत्मा अनुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका व्यक्तित्व अनुशासनहीन राह पर चलने की तुलना में भिन्न और बेहतर बनता है। कल्पना करें कि आप रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं। आप एक पेट्री प्लेट में द्रव रसायन मिलाकर बंसन बर्नर पर रख देते हैं। बंसन बर्नर रसायनों को इतना गर्म कर देता है कि वे ठोस कणों में बदल जाते हैं। गहन गर्मी से जब वे ठोस हो जाते हैं, तो इसके बाद उन्हें दोबारा द्रव रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक इसी तरह शुरुआत में आपका व्यक्तित्व भी द्रव जैसा ही होता है, मुलायम, बहने वाला और निराकार। लेकिन जब आप अनुशासन की आंच देकर इसे तपाते हैं, जब आप आनंददायक और आसान कामों के बजाय मुश्किल लेकिन आवश्यक काम करने के लिए खुद पर दबाव डालते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है और ठोस बन जाता है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते समय अनुशासित रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आप अधिक सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप में अधिक आत्मनियंत्रण और संकल्प होता है। वास्तव में आप अपने व्यक्तित्व को मनचाहा आकार देते हैं और खुद को ज्यादा अच्छा बना लेते हैं। नियम यह है कि जो आप पहले कभी नहीं थे, वैसा व्यक्ति बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए आपको आत्मा अनुशासन और आत्मा विजय के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना होगा। आपको ऐसे काम करने होंगे जिन्हें करना आम लोगों को पसंद नहीं होता। सफलता का एक और सिद्धांत यह है, जिस चीज को आपने पहले कभी प्राप्त नहीं किया, उसे प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे गुण और योग्यताएं सीखनी होंगी जो आप में पहले कभी नहीं थी। आत्मा अनुशासन का अभ्यास करके आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्पष्टता से परिभाषित हो जाते हैं। आप आत्मसम्मान, स्वाभिमान और व्यक्तिगत गर्व के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप मानवीय विकास की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और अधिक चरित्रवान तथा संकल्पवान बन जाते हैं। सफलता खुद अपना पुरस्कार है। सफलता प्राप्त करने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसकी दिशा में उठाया गया हर कदम अपने आप में पुरस्कार होता है। पहले से ज्यादा अच्छा बनने और ज्यादा प्राप्त करने की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, उससे आप ज्यादा सुखी, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, कोई भी चीज सफलता की तरह सफल नहीं होती। इसका मतलब यह है कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार सिर्फ पैसे कमाना नहीं है।
सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार तो उत्कृष्ट व्यक्ति बनना है, जो आप तब बनते हैं जब आप सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते समय आवश्यकता के अनुरूप खुद को निरंतर अनुशासित करते हैं। अगले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करूंगा कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। कार्य अभ्यास। तुरंत कलम उठाकर नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिख लें। 1. अगर आपका कामकाजी जीवन और करियर आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आप उस आदर्श जीवन और करियर को प्राप्त कर सकते हैं? 2. अगर आपका पारिवारिक जीवन आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? वह कौन सा एक अनुशासन है जो इसे साकार करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता करेगा? 3. अगर आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श होता तो उसे संभव बनाने के लिए आपको कौन से अनुशासनों की जरूरत होगी? 4. अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श होती तो उसे संभव बनाने के लिए किस एक अनुशासन से आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी? 5. आप आज उतने सफल क्यों नहीं हैं जितने की होना चाहते हैं? और वह कौन सा एक अनुशासन है जिससे आपको अपने सभी लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे ज्यादा